बच्चों 7 नंबर देख लीजिए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का। हमने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो अपलोड किया है और उसमें जब हम 7 नंबर में 3rd लाइन पे थे, दिस यंग सब, तभी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसी के आगे से हम पढ़ के समझाने की कोशिश करते हैं। दिस यंग सर्ब, ये एक शब्द सर्बिया की नौयुवती हैड कम टू स्विट्जरलैंड आई थी बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन जुरिच, क्योंकि जो जुरिच में यूनिवर्सिटी सिचुएटेड थी, जुरिच नाम की जगह पर जो यूनिवर्सिटी स्थित थी, वाज वन ऑफ द फ्यू, वो उन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में से एक थी इन यूरोप, जो यूरोप में थी, वेयर वोमेन कुड गेट डिग्रीज, जहाँ महिलाओं को डिग्री मिल सकती थी। जिस यूनिवर्सिटी में वो आई, द यंग शब, वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी यूरोप की, जुरिच में स्थित थी, जहाँ महिलाओं को शिक्षा मिल सकती थी। आइंस्टीन सा इन हर एन एरी अगेंस्ट द फ्लैंडर्स, आइंस्टीन सा इन हर, आइंस्टीन ने उसमें देखा, एन एली, एक मित्र, आइंस्टीन को उसमें अपना मित्र दिखाई दिया, अगेंस्ट द फिलिस्तीनीज, फिलिस्तीनीज की अपेक्षा, यानी फिलिस्तीनीज के विरुद्ध, क्योंकि फिलिस्तीनी लोग जो होते हैं उनको आर्ट और म्यूजिक पसंद नहीं होता, तो इसलिए उसको दिखा कि ये जो लड़की है ये एक मित्र हो सकती है और अच्छी मित्र हो सकती है, विद हुम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ओट्स, जिसके साथ वो कॉन्स्टेंटली मीन्स कॉन्टीन्यूसली, जिसके साथ वो कॉन्टीन्यूसली एट ओट्स, यानी कि विषम परिस्थितियों में, यानी कि मुश्किलों में, when he had to face the difficulties he took the help of the girl मिलेवा मैरिक, तो इसलिए ओट्स लिखा गया है। इन दिस डिफिकल्ट टाइम्स ही टूक हर हेल्प, द कपल फेल इन लव, और फिर धीरे धीरे करके उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, लेटर्स सर्वाइव, फिर पत्राचार प्रारंभ हो गया, एंड इन विच, जिसमें दे पुट देयर अफेक्शन, वे अपने स्नेह प्रकट करते थे, इन टू वर्ड्स, शब्दों में, यानी कि दोनों का लेटरिंग प्रोसेस जारी हो गया। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, और उसके साथ साथ कोमलतापूर्वक साइंस मिलाते थे। रोट आइंस्टीन, आइंस्टीन ने एक बार लिखा था, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी, मैं कितना खुश होऊंगा और कितना गर्वित होऊंगा, व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क, जब हम अपने इस कार्य को अंजाम देंगे, ऑन रिलेटिविटी पर, टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन, और हम इसका अंत विजयश्री के साथ करेंगे, यानी कि जब हम अपने रिलेटिविटी के सिद्धांत को पूरी तरह से सिद्ध करके पूर्ण करेंगे तो हमें कितनी खुशी होगी। इन 1900, सन 1900 में, एट द एज ऑफ 21, 21 साल की उम्र में, अल्बर्ट आइंस्टीन वाज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, अल्बर्ट आइंस्टीन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर चुका था, एंड अनएम्प्लॉयड, और अनएम्प्लॉयड था, अर्थात ही हैड नो जॉब एट दैट टाइम, ही हैड नो वे टू अर्न मनी, he had completed his degree but he did not get any type of job. He worked as a teaching assistant like me, वो भी एक सहायक असिस्टेंट मीन्स हेल्पर, टीचिंग असिस्टेंट मीन्स असिस्टेंट टीचर, एज यू से असिस्टेंट टीचर यानी सहायक अध्यापक, वो सहायक अध्यापक की तरह काम करता था, गेव प्राइवेट लेसन्स, प्राइवेट ट्यूशन देता था, एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902, और सन 1902 में उसे परमानेंट जॉब मिल गई एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट, एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में, एक तकनीकी कुशल व्यक्ति के रूप में मिल गई थी, इन द पेटेंट ऑफिस इन बैरन, एक बैरन के ऑफिस में, बैरन के एक इन्वेंशन वाली ऑफिस में एक इन्वेंटर के रूप में उसको पदवी मिल गई थी। आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन
ideas in secret. आइंस्टीन वास्तव में अपने काम पर लगा हुआ था, वो सिर्फ नौकरी ही नहीं कर रहा था. डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट, चुपके चुपके वो अपने आइडियाज को डेवलप कर रहा था. ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड द डेस्क ड्रावर एट द वर्क द ब्यूरो ऑफ theoretical physics. ही इज सेड टू हैव जोकिंगली, उसे मजाक के रूप में कहा जाता है, कॉल्ड हिज डेस्क ड्रावर, अपना जो उसका डेस्क का ड्रावर था, एट द वर्क ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, वहाँ वो थ्योरेटिकल फिजिक्स के यानी फिजिक्स की पुस्तकें, उसका नोट्स, उसकी विचारधाराएं और जो भी वो करता था उन सबको उसमें रखता था. वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वाज आइंस्टीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. एक विशेष पेपर था, वन ऑफ द फेमस पेपर्स, प्रसिद्ध पेपर्स में से एक ऑफ 1905, जो 1905 में छपा था, वाज आइंस्टीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जहाँ रिलेटिविटी की आइंस्टीन की विशेष थ्योरी प्रकाशित की गई थी, अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट. टाइम और डिस्टेंस यानी समय और दूरी, ये दोनों एब्सोल्यूट नहीं है. इंडीड two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other. उसने ये कहा था कि इंडीड, वास्तव में, टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स, दो ठीक से चलने वाली घड़ियां, will not continue to show the same time, लगातार एक ही जैसा समय नहीं दिखाएंगी, if they come together again after a journey, यदि वे एक यात्रा पूरी करने के बाद एक स्थान पर आए जहां one of them has been moving very fast, जिनमें से एक बहुत तेज चल रही हो, relative to the other, दूसरी की अपेक्षा. From this followed the world's most famous formula, इसी से, आइंस्टीन के इसी विचार के जरिए दुनिया का सबसे प्रसिद्ध फार्मूला बना था, विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, जो मास और एनर्जी के बीच एक सिद्धांत को प्रतिपादित करता है. E इज इक्वल टू mc². ये आइंस्टीन का दिया हुआ फार्मूला है, हम जिसकी बात कर रहे हैं. इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन E स्टैंड्स फॉर एनर्जी. इस मैथमेटिकल इक्वेशन में E का मतलब है एनर्जी से, M फॉर मास, M का मतलब है द्रव्यमान से यानी कि मास से, C फॉर द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, और C ये शो करता है कि वैक्यूम में, यानी कि जहाँ कुछ भी नहीं है, खाली जगह है, हवा भी नहीं है, ऐसे स्थान पर लाइट की स्पीड क्या होगी, अबाउट 300,000 किलोमीटर्स, जो कि लगभग 300,000 यानी कि 3 लाख से भी ज़्यादा या इसके आसपास हो सकती है. वैक्यूम में लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है. वेन्यूस, एक अच्छा विचार दिया उसने, देखिए ध्यान से देखिएगा, वैसे इस विचार को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जानिए, एक सिद्धांत उसने देखा था, व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 hours, यदि आप एक अच्छी सी बालिका के पास, अच्छी सी लड़की के पास 2 घंटे बैठते हैं, इट सीम्स लाइक 2 minutes, तो ऐसा लगता है जैसे आप सिर्फ अभी बैठे हुए 2 मिनट हुआ है. व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 hours, यदि आप किसी अच्छी लड़की के पास 2 घंटे बैठते हैं, इट सीम्स लाइक 2 minutes, तो ऐसा लगता है जैसे अभी 2 मिनट हुए हैं. व्हेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव फॉर 2 minutes, अगर आप एक गर्म तवे पर, स्टोव पर 2 मिनट के लिए बैठते हैं, इट सीम्स लाइक 2 hours, ऐसे लगता है जैसे कि 2 घंटे हो गए. दैट्स रिलेटिविटी, यही रिलेटिविटी है, आइंस्टीन ने कहा था. और मैं समझता हूँ कि आप इतना रिवाइज करेंगे,
प्रैक्टिस करेंगे। मैंने अपना हर संभव प्रयास किया है कि आप वर्ड बाय वर्ड इसको पढ़ें। हमने इसीलिए इस चैप्टर को पहले जो हिस्सा भेजा था उसके बाद का हिस्सा भेज दिया है। यदि आप इसे देखेंगे हमारे व्यूवर्स बढ़ेंगे। अगर हमें लगेगा कि लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हम पुनः आपको ऐसे ही इसके आगे का हिस्सा 9 तक हो गया है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 जो बचे हैं 2 वीडियोस बनाकर कंप्लीट कर देंगे। और अगर आप लोगों का सहयोग बना रहा तो ग्रामर पर भी वीडियोस बनाए जाएंगे। और कुछ बच्चों की डिमांड थी सोशल साइंस के लिए, आज हम उस पर भी प्रयास करने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप सब देखेंगे, समझेंगे और ज़रूर बोलेंगे थैंक यू सर, थैंक यू।